अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में सेकंड लास्ट लेक्चर है, यानी कि हम कंजंक्शन पे पहुंचे हैं। कंजंक्शन पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे। फार्मूलाज बताऊंगी, उनको फॉलो करते हुए आप इसकी ऑल टाइप्स माइंड में रख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन कंजंक्शन वर्ड किससे निकला है? कंजॉइन। कंजॉइन वर्ड है जिसका मतलब है टू कनेक्ट्स और लिंक्स, जो किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है, लिंक कर देता है। इसीलिए कंजंक्शंस को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स और लिंकर्स। इसकी डेफिनेशन ही क्या है, हम पढ़ते आए हैं। A part of speech used to join words, phrases, clauses and construct the sentences। यानी कि कंजंक्शन जो होते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। देखते हैं जैसे अलीज़ा एंड फिज़ा आर प्लेइंग टुगेदर। अलीज़ा एंड फिज़ा आर प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पे एंड ने किसका काम किया है? एज अ कनेक्टर, यानी कि एंड क्या है? कंजंक्शन है। इसने अलीज़ा और फिज़ा दो वर्ड्स को आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कंजंक्शन की, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे और क्या है? इसने दो फ्रेजेस को मिलाया है, दो क्लासेस को मिलाया है। आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो यूनिवर्सिटी। अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही इज़ इल। यहाँ पे बट ने एज अ कंजंक्शन काम किया है। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड विल गो। नाइदर और नार ये पेयर में बने हैं, पेयर दो पेयर लगे हैं। और कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी पेयर लगा है, बोथ एंड। आलिया लाइक्स नाइदर मिल्क नॉट आइसक्रीम। गो अवे एंड नेवर कम बैक। बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड डन माई ब्रेकफास्ट। तो क्या हो गया ये? और, बट, नाइदर, नॉट, नॉर, ये सारे क्या हैं? हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि ये कहीं वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, कहीं फ्रेजेस और कहीं क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। सो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से कंजंक्शन है? कहाँ पे और लगेगा, कहाँ पे बट लगेगा, कहाँ पे नाइदर, नार, किधर क्या, कौन सा कंजंक्शन कैसा क्या काम कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो चलो देखते हैं कंजंक्शन की टाइप्स। कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? यहाँ पर वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस मिलते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस मिलके पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अनपैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर तो बनता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। सो हमें क्या पता चलेगा कि कैसे कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कौन सा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कहीं हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि पहचान करनी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि किधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है, किधर सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है, किधर कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हुआ है। सो हमने एक सिंपल फार्मूलाज देखना है। ठीक है, फैन बॉयज़, इसका फैन का हम FANBOYS, ठीक है, ये हमारे पास 7 एक्रोनिम्स हैं। ठीक है, किसी वर्ड्स के फर्स्ट हरूफ जब हम लेते हैं एक्रोनिम्स होता है। ठीक है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक है जो इसमें कंजंक्शन आते हैं उनका एक हमने एक्रोनिम बना लिया, फैन बॉयज़। इसे हम इजीली याद रख सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किधर से पहचान करेंगे? CCPP 3 और TAM। ठीक है, ये जो
फार्मूला है हमारे पास, हम याद रखेंगे CCP3RTAM, ठीक है। ये इनमें से कोई भी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन बहुत ईजिली है, ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। अगर एक वर्ड है उसके साथ कहीं ना कहीं दूसरा वर्ड भी होगा, ठीक है, वो पेयर की फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे कि हमने ये पीछे एग्जांपल देखी थी, नाइदर, नार, आइदर, आर, बोथ, एंड, ऐसे जो पेयर्स की फॉर्म में कंजंक्शन लगते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम इन एक्रोनिम्स की हेल्प से देखेंगे। जी हाँ, फेन बॉयज, फेन, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। क्या हो गया? फेन बॉयज, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो कहीं भी सेंटेंस में आपको नज़र आता है तो आप उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। फॉर लगा है, एंड लगा है, नॉर लगा है, बट और येट, सो, ठीक है, कहीं भी लगा है, इनमें से कोई भी वर्ड लगा है कहीं भी, आप उसको क्या कहेंगे? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। याद रखना, फेन बॉयज। अब CCP RRTAM का क्या मतलब है? सी जो है कंपैरिजन के लिए जो भी हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जो कंजंक्शन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि दैन, रेदर दैन, नाइदर, वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये याद रखना कि वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या होंगे? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। फिर अब दूसरा सी क्या है? कंसेशन, यानी कंसेशन के लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे दो, ऑल दो, एवरीवन, एवरी दो, इवन दो। पी प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन, हु, होम, हुज। पी, दूसरा पी फॉर प्लेस के लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। R1 रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को जब हम एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। R2 जो हमारे पास है रिलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव को जब हम एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि डैट, वेदर, विच। R3 हमारे पास है रीज़न, जब हम रीज़न के लिए, किसी चीज़ का रीज़न देने के लिए जब हम क्या करते हैं, कोई एडजेक्टिव लगाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? R3। टी, जब हम टाइम के लिए कोई कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, टाइम को शो करने का, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल। एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव हो कहीं पे एज अ कंजंक्शन रोल प्ले कर रहे हो तो हम उनको क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैनर्स के लिए, मैनर्स, हाउ, एज, दो। जब भी ऐसे कंजंक्शन यूज़ करते हैं हम, जो कंपैरिजन, कंसेशन, प्रोनाउन, प्लेस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, रीज़न, टाइम, एडजेक्टिव और मैनर, ठीक है, इनके लिए जो भी कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। फेन बॉयज से आप याद रखें, फेन बॉयज क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और CC उसके बाद जो भी है कोई भी कंजंक्शन है वो कंपैरिजन, कंसेशन, प्रोनाउन, प्लेस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, रीज़न, टाइम, एडजेक्टिव एंड मैनर के लिए यूज़ हो रहा है, वो क्या है? हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। जी हाँ, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे पास जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, बोथ, एंड, आइदर, आर, नाइदर, नॉर, वेदर और, सच, डैट, नो सूनर देन, ठीक है। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर्स की फॉर्म में हो उनको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, कंजंक्शन क्या था? कंजंक्शन दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस को आपस में क्या करता है? लिंक्ड करता है, जोड़ता है। इसकी टाइप्स, तीन टाइप्स थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था, जो वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस जोड़ के एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अनपैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो पैरेलल स्ट्रक्चर तो बनाते हैं लेकिन कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है, ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फेन बॉयज़ हमारे पास एक एक्रोनिम था, फेन बॉयज़ जो है उसमें जितने फेन, जैसे कि फेन एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। फेन बॉयज़ से जितने कंजंक्शन बनते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। उसके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं जो कंपैरिजन, कंसेशन, प्रोनाउन, प्लेस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, रीजंस, टाइम एडजेक्टिव, मैनर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं वो हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी वे था, सिर्फ सोचने का, थोड़ा सा आप सोच लें, सोच के पढ़ें तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।